साथियों, वेलकम टू आरपी फाउंडेशन। साथियों, आज हम सीखेंगे आरपी फाउंडेशन का सरल विदा योजना के क्या है और कैसे हमें सरल विदा योजना के थ्रू एज ए हमारे लड़के और लड़की शादी के लिए कैसे एज ए फंड प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सहायता कैसे प्रदान करता है आरपी फाउंडेशन। तो साथियों, सरल विदा योजना जैसे ही हम आरपी फाउंडेशन में कोऑर्डिनेटर पद अचीव करते हैं, जैसे ही हम कोऑर्डिनेटर बनते हैं, तो कोऑर्डिनेटर बनने के बाद हमें एज ए फाउंडेशन की तरफ से हमें कुछ फिक्स हेल्प मिलती है। जैसे हम कोऑर्डिनेटर पद पे होते हैं तो हमें 5,000 रुपये का फाउंडेशन की तरफ से फिक्स हेल्प मिलता है। प्लस जैसे ही हम कोऑर्डिनेटर पद पे 5,000 रुपये का हेल्प मिलता है फाउंडेशन की तरफ से, और हमारे फाउंडेशन में आरपी फाउंडेशन में जितने भी सदस्य होते हैं एज ए मेंबर होते हैं, उनकी साइड से भी हमें एज ए हेल्प मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे 5,000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम 5,000 लोगों के। अगर 5,000 लोग फाउंडेशन में और मेंबर साइड से हेल्प होती है, अगर सभी मेंबर्स 10-10 रुपये का भी एज ए हेल्प करते हैं, तो लगभग 50,000 रुपये एक ही वन टाइम में ही सारा प्रोसेस हो जाता है और मेंबर साइड से ही हेल्प हमें मिल जाती है। ठीक है ना। और जैसे ही हम जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं तो फाउंडेशन की तरफ से हमें 10,000 रुपये का फिक्स हेल्प मिलता है और मेंबर साइड से हमें 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये का हमें हेल्प मिलता है, जो सरल विदा योजना के थ्रू हमें मिलता है। और जैसे ही हम जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो फाउंडेशन की तरफ से हमें 5,000 रुपये का 15,000 रुपये का फंड मिलता है फिक्स, जो फिक्स है। ठीक है ना। और हमें मेंबर साइड से हेल्प मिलती है 15,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का, जो हमें सरल विदा योजना के थ्रू मिलता है। ऐसे कि हमारे घर में लड़का या लड़की किसी की भी शादी है तो फाउंडेशन हमें एज ए हेल्प करता है, एज ए की मदद करता है। और जैसे ही हम सेक्रेटरी बनते हैं तो हमें फाउंडेशन की तरफ से फिक्स जो हेल्प मिलती है, जो सहायता मिलती है, वो हमें 25,000 रुपये की मिलती है। और मेंबर साइड से हमें 25,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये तक का हमें हेल्प मिलता है फाउंडेशन की तरफ से, जो फाउंडेशन में जितने भी सदस्य हैं यानी कि मेंबर्स हैं। ठीक है ना। और जैसे ही हम डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर बनने के बाद हमें फाउंडेशन की तरफ से हमें 40,000 रुपये का फिक्स हेल्प मिलता है और हमें मेंबर साइट से 40,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये तक का हमें हेल्प मिलता है। जितने भी फाउंडेशन में मेंबर्स होते हैं उस हिसाब से हमें हेल्प यहाँ से मेंबर साइट से भी मिलती है। ठीक है ना। और जैसे ही हम वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट बनने पर हमें फाउंडेशन की तरफ से 65,000 रुपये का हमें फिक्स हेल्प मिलता है और मेंबर साइड से हमें 65,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये तक का हमें फिक्स हेल्प मिलता है। यानी कि फिक्स हेल्प मिलता है, यानी कि मेंबर जितने भी मेंबर होंगे उस मेंबर के हिसाब से हमें 65,000 रुपये से लेकर 1,05,000 तक की हमें हेल्प मिलती है। ठीक है ना। और जैसे ही हम प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फाउंडेशन की तरफ से हमें 1,05,000 रुपये की हमें फिक्स हेल्प मिलती है, जो कि सरल विदा योजना के थ्रू मिलती है। जो सरल विदा योजना है आरपी फाउंडेशन का, उसके थ्रू हमें मिलता है। और मेंबर साइड से हमें 1,00,000 से 5,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये से लेकर हमें 3,00,000 रुपये तक का हमें फिक्स हेल्प यानी कि मेंबर साइड से हेल्प मिलती है, जो कि हमें सरल विदा योजना के थ्रू मिलती है। तो हम मैं फाउंडेशन का मेंबर्स बनने के बाद हमें जो यहाँ पे पद हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, तो उन्हीं पद के अनुसार हमें फाउंडेशन एज ए सरल विदा योजना के थ्रू हमारी हेल्प करता है, जो भी यहाँ पे एज ए मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।